हर व्यक्ति का जीवन अपने सामंजस्यपूर्ण क्षणों से भरा होता है और कुछ विशेष समय बंदी योगों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है कि वे अपने भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए अद्भुत संयोजनों का उपभोग कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव उसके जन्म कुंडली के योगों से प्रभावित होता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और योगों की विशेषता के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, विचार और भविष्य का परिणाम निकाला जाता है। अगर व्यक्ति का स्वभाव श्रेष्ठ है तो इसका कारण उसके जन्मकाल के समय के योगों में छिपा होता है, जिसमें सामंजस्यपूर्ण समर्थन होता है। ज्योतिषी चिराग बेजान दारूवाला के अनुसार कुंडली में कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती हैं। व्यक्ति के स्वभाव को समझने के लिए उनके जन्म कुंडली में स्थित योगों का गहरा अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। शुभ योगों के समय व्यक्ति को आध्यात्मिक, सहायक और समर्थ गुण प्राप्त होते हैं, जो उसे सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ योगों के दौरान जन्म लेता है तो उसके जीवन में विशेष गुण और क्षमताएं होती हैं जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। व्यक्ति के स्वभाव को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उनके व्यक्तिगत और आर्थिक स्थितियों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कुंडली का अध्ययन व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी प्रतिबद्धता और संबंध को प्रकट करता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव को समझना एक विस्तृत और उपयुक्त प्रक्रिया है, जिसमें उसके जन्मकाल के योगों का महत्व है। यह एक वैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति को उसके भविष्य के प्रति अनुकूल बनाता है और उसकी स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करता है। प्रीति योग एक शुभ योग है जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को सकारात्मक और उत्साही भावना के साथ देखा जाता है। प्रीति योग के जातक चतुर, जीवंत और सक्रिय होते हैं, जो किसी भी कार्य में उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी लेते हैं। इस योग के जातक सौंदर्य प्रेमी होते हैं और विपरीत लिंग के व्यक्ति से प्रेम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये व्यक्ति अपने आसपास के सौंदर्य में आनंद लेने की क्षमता रखते हैं और जीवन को सकारात्मक और रंगीन बनाने का प्रयास करते हैं। प्रीति योग के जातक चतुर होते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का कुशलता से जाने जाते हैं। उनमें उत्साह और सहानुभूति की भावना होती है, जिससे वे अपने आसपास के लोगों के साथ सजीव और मिलनसार रिश्तों को बढ़ावा देते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म आयुष्मान योग में होता है, उन्हें लंबे समय तक सुखद और समृद्धिपूर्ण जीवन का अनुभव होता है। इस योग के प्रभाव से जन्मे व्यक्ति कला और साहित्य में रुचि रखते हैं। उन्हें कविता और गीतों का आनंद लेने का शौक होता है। आयुष्मान योग के जातक धनवान भी होते हैं और इस प्रकार समृद्धि का भाग्यपूर्वक अनुभव करते हैं। वे शक्तिशाली और साहसी होते हैं और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी अपने दुश्मनों को परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। इस योग के जातक अपने जीवन में समृद्धि, कला और साहित्य के माध्यम से सजीव और आनंदमय रूप से रहते हैं। सौभाग्य योग एक श्रेष्ठ योग है जिसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति को इसका पूर्ण प्रभाव महसूस होता है। इस योग के जातक को भाग्यशाली माना जाता है और उन्हें संपूर्ण गुण संपन्न माना जाता है। इन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा उनके गुणों के कारण ही नहीं, बल्कि उनके भाग्यशाली होने के लिए भी होती है। सौभाग्य योग के जातक अपने आसपास के स्थानों पर भी आकर्षण बनाए रखते हैं, क्योंकि उनमें अद्वितीय गुणों का संगम होता है। इन व्यक्तियों की प्राकृतिक सुंदरता, उदार मनोभाव और सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें आकर्षक बनाते हैं। सौभाग्य योग के जातकों का विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति विशेष रुचि होती है
और वे सुंदर स्त्री और पुरुषों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इस योग के प्रभाव से जन्मे व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धृति योग वह शानदार योग है जिसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति को अत्यधिक धैर्य और स्थिरता की विशेषता मिलती है। इस योग के जातक अपनी जीवन में सभी परिस्थितियों को शांति से स्वीकार करने का कला रखते हैं और वे किसी भी स्थिति में तुरंत उत्तेजित नहीं होते। धृति योग के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन्हें सामान्यतः स्वस्थ बनाए रखने की क्षमता होती है। इन व्यक्तियों का बुद्धिमत्ता और गुणसंपन्नता से भरा होता है और वे अपनी सोच विचार की मदद से सटीक निर्णय लेने में निपुण होते हैं। धृति योग के जातक एक समृद्ध और सुखी जीवन जीते हैं और उन्हें समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। उनका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन संतुलित रहता है और वे अपनी सफलता को अपने धैर्य और जिम्मेदारी भरे दृष्टिकोण से प्राप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शूल योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं और उन्हें धरोहर और शास्त्रों में गहरा रुचाव होता है। इनकी विद्या और ज्ञान में विशेषज्ञता होती है और वे यज्ञादि धार्मिक कर्मों में निरंतर रुचि रखते हैं। शूल योग के जातक धन संग्रह करने में भी कुशल होते हैं, लेकिन उनके जीवन में अक्सर दुख और संघर्ष आते हैं। इन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी आत्मा में सत्य और न्याय की प्रवृत्ति रहती है। शूल योग के जातक अपने आत्मा के साथ मेलजोल बनाए रखते हैं और धार्मिक लड़ाई में समर्थ होते हैं। वृद्धि योग में जन्म लेने वाले बच्चे की पहचान सुंदरता और आत्मविशेषता में होती है। इस योग के जातक का चेहरा आकर्षक होता है और उनका स्वभाव भी सुदृढ़ होता है, जिससे वे अपनी शोभा बनाए रखते हैं। वृद्धि योग के जातकों की संख्या में आगे बढ़ने के साथ साथ उनमें धनवानता और गुणसंपन्नता की विशेषता होती है। इन व्यक्तियों के लिए पति और पुत्र दोनों ही सुपरिचित और आदर्श होते हैं, जो अच्छे स्वभाव और गुणों के साथ प्रकट होते हैं। वृद्धि योग के जातक पराक्रमी होते हैं और उनमें शक्ति की अच्छी संपन्नता होती है। इन्हें सांसारिक सुखों का भोग करने की क्षमता होती है और वे अपने जीवन में उच्च स्तर की संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करते हैं। व्याघात योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व समृद्धि से भरा होता है। इन व्यक्तियों को सभी प्रकार के कार्यों में अत्यंत निपुणता होती है और उन्हें अपनी विशेष क्षमताओं के लिए समाज में उच्च मान्यता प्राप्त होती है। व्याघात योग के जातक काफी प्रतिभाशाली होते हैं और उनके गुण और कार्य समाज में प्रसिद्ध होते हैं। इन्हें समाज से सम्मान और प्रशंसा मिलती है क्योंकि वे अपनी साक्षरता, नैतिकता और सृजनात्मकता के क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं। इन व्यक्तियों का सामाजिक दृष्टिकोण उत्कृष्ट होता है और वे समुचित समय पर समुचित कार्रवाई करने में माहिर होते हैं। हर्षण योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अत्यंत शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। इस योग के जातक को ब्रह्मा की आशीर्वाद माना गया है, जिससे उन्हें अनेक विद्याओं का विशेषज्ञ बनने का अद्भुत सामर्थ्य होता है। हर्षण योग के जातक वैदिक और पौराणिक शास्त्रों के अच्छे ज्ञानकार होते हैं और इन्हें विद्या के क्षेत्र में उच्च प्रशंसा प्राप्त होती है। इन व्यक्तियों की निर्णय क्षमता और निष्ठा की दृष्टि से वे हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में समर्थ होते हैं। हर्षण योग के जातक धनवान होते हैं और समाज में उच्च पदों पर स्थिति प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें समाज के बीच मान सम्मान मिलता है। इनका व्यवहार समाज में आदर्श माना जाता है और वे अपने नैतिक मूल्यों के साथ धनधान्य से समृद्धि प्राप्त करते हैं।
वज्र योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उत्कृष्ट बल और अत्यधिक शक्ति का संदर्भ मिलता है, जिसे वह वज्र के सामान के समान माना जाता है। इन व्यक्तियों की भुजाओं में अद्वितीय शक्ति और बल होता है, जो उन्हें साहसी और पराक्रमी बनाता है। वज्र योग के जातक विभिन्न विद्याओं में प्रवीण होते हैं और अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में भी निपुण होते हैं। इन्हें धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे अपनी साहसी और उत्कृष्ट प्रवृत्तियों के कारण समृद्धि में रहते हैं। ये व्यक्तित्व साहस और उन्नति की ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखते हैं और अपने प्रयासों से समाज में अच्छे से जाने जाते हैं। परिधि योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति विशेष बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक ज्ञान का धनी होता है। इन व्यक्तियों को अपनी ऊंची सोच और सृजनात्मकता के लिए पहचाना जाता है, जिन्हें विद्वान और ज्ञानी के रूप में जाना जाता है। ये व्यक्तित्व मधुर और प्रभावशाली वक्ता होते हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता के माध्यम से समाज में प्रशंसा के पात्र होते हैं। परिधि योग के जातक अपने गुणों और कार्यों से कुल का नाम रोशन करते हैं और इस तरह से सांसारिक सुखों का अधिकतम लाभ उठाते हैं। उनका योगदान विज्ञान, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है, जो समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जिस व्यक्ति का जन्म शिव योग में होता है, वह अत्यंत बुद्धिमान और प्रेम भाव से भरा होता है। उसका उद्दीपन जीवों के कल्याण में होता है और वह स्वार्थ के परे सेवा और समर्पण में लीन होता है। इस योग के जातक अपनी इच्छाओं के प्रति उदार और दयालु होते हैं और वे दूसरों के हित में अपनी सारी शक्ति का बलिदान करते हैं। शिव योग के जातक सच्चे दिल से भलाई की ओर प्रेरित होते हैं और उन्हें स्वार्थ और अहंकार की कोई परवाह नहीं होती। इन्हें साधु स्वभाव के कारण समाज में बहुत सम्मान और प्रशंसा मिलती है, क्योंकि वे अपने उद्दीपन और सेवाभाव से समाज को प्रेरित करते हैं। शुक्ल योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति सभी प्रकार की कलाओं में माहिर होते हैं और उनकी कविताएं सौंदर्य और रस के साथ भरी होती हैं। वे विद्वान होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की अद्वितीय सार्थकता को समझते हैं। इस योग के जातक साहसी और पराक्रमी होते हैं, जो अपनी साहित्यिक और शैलिक साहसिकता से प्रमुख होते हैं। आर्थिक दृष्टि से इन्हें धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समृद्धि में रहते हैं। इनका आचरण और स्वभाव लोगों को आकर्षित करते हैं और वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर एक प्रभावशाली स्थान बनाए रखते हैं। ब्रह्मा योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी और आध्यात्मिकता के प्रेमी होता है। इन्हें वेदों और अन्य शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होता है और वे ईश्वरीय तत्वों के अद्वितीयता में विश्वास करते हैं। ब्रह्मा योग के जातक हर क्षेत्र में माहिर होते हैं और उनका कार्य सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरा होता है। इन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उच्च नैतिकता और उदारता दिखाई देती है और वे सच्चे दिल से ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ऐंद्र योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अत्यधिक भाग्यशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग के जातक धनवान और गुणवान होते हैं, जो सांसारिक सुखों का भोग करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और वे धन के प्राप्ति में सफल होते हैं। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति की आयु अल्पायु होती है, जिससे उसका जीवन छोटा होता है। यह ज्योतिष में उनके जीवन काल को संकेतित करता है कि वह अपने भौतिक अनुभवों का ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, बल्कि उन्हें ध्यान और आध्यात्मिक अनुसंधान में अधिक रुचि होगी।